next concept is transmission के mode. What are the various modes of the transmission? Transmission के modes किसे कहते हैं? Data transmission mode. Data transmission mode. Data transmission mode. बच्चों, ट्रांसमिशन की मोड के बेसिकली देर आर 3 स्टेप्स या 3 टाइप्स. स्टेप्स तो नहीं कहूंगा मैं, दीज आर द 3 टाइप्स. 3 टाइप से हम डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. डाटा को ट्रांसमिट करने के 3 मोड हैं, 3 मोड्स. फर्स्ट इज योर सिंप्लेक्स, सेकेंड इज योर half duplex, and third is your full duplex. Simplex, half duplex and full duplex. Simplex के अंदर क्या होता है बेटा? Simplex दिस इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, ये सारी चीजें जो चीजें चल रही हैं, ये चल तो कम्युनिकेशन की ही रही है कि हमने कम्युनिकेट करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. सो सोर्स टू डेस्टिनेशन तक हमने अगर कम्युनिकेशन करनी है तो हमें जब डाटा को ट्रांसफर करवाना है तो किस किस तरीके से हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. मीन डाटा को ट्रांसफरिंग करने के लिए कौन कौन से मोड यूज होने हैं. फर्स्ट इज सिंप्लेक्स मोड. सिंप्लेक्स मोड के अंदर क्या होता है कि देयर इज वन सेंडर. सेंडर एक ही है. डाटा फ्लो जो हो रहा है वो एक ही तरफ पे हो रहा है. रिसीवर जो है डाटा को वापस नहीं भेज सकता. देयर इज ए कम्युनिकेशन वो भी है. द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सिंप्लेक्स इज योर टीवी. टेलीविजन. आप टीवी पे कोई समाचार सुन रहे हो, टीवी पे अगर आप न्यूज सुनते हो, दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन. एक बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं. आपने सुन लिया तो भी ठीक, नहीं सुना तो भी ठीक, बट इट कैन नॉट बी रिपीटेड. ये नहीं आप कह सकते कि आधी चीज हुई है आपको रोक के, अरे नहीं भाई रुक जाओ, अभी मैंने ये पूरा नहीं सुना. या आपने कोई एड्रेस नोट करना था, आप एड्रेस नोट नहीं कर सके, यू कैन नॉट से टू देम के रुक जाए. सो कम्युनिकेशन तो ये भी है. अब जैसे अब अभी की बात करते हैं कि लॉकडाउन हुआ. अब लॉकडाउन की जो कंडीशंस थी, वो लॉकडाउन की कंडीशंस को बता दिया गया एक ही बार, और वो बताने के बाद तुमने सुना या ना सुना, इसके बाद आप जानो. बट सिंप्लेक्स के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, एक ही तरफ में कम्युनिकेशन होगी. सेंडर विल सेंड द डाटा, रिसीवर विल नॉट रेसिप्रोकेट इट टू द सेंडर दैट आई हैव रिसीव्ड द मैसेज. दैट इज कॉल्ड एज योर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. सेकेंड इज योर हाफ ड्यूप्लेक्स. सिंप्लेक्स के अंदर हम एक और भी सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं कीबोर्ड से, या प्रिंटर के आपने प्रिंट कमांड भेजी, प्रिंट हो गया, एक तरफ से ही कम्युनिकेशन चल रही है. हाफ ड्यूप्लेक्स मींस दोनों तरफ से डाटा को ट्रेवल करवा सकते हैं, बट एट ए टाइम एक ही डाटा बात करेगा. मींस सेंडर, दिस इज योर सेंडर, दिस इज योर रिसीवर. डाटा फ्लो इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है. मीन्स इट इज लाइक 2 पोलाइट पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर. 2 बंदे, 2 जेंटलमैन आपस में बात कर रहे हैं. तो एक व्यक्ति जब बात अपनी पूरी कर लेगा
दूसरा व्यक्ति तब शुरू करेगा। इट इज ओके, मीन्स एक ने बात की, दूसरे ने रिसीव करने के बाद उसको रिसीव करके आपसे हेलो की। जैसे आपको मैं टेलीफोन कर रहा हूं, मैं आई सेड हेलो, और जब आपने मुझे हेलो किया, मीन्स ये नहीं है कि मेरी हेलो के बीच में ही आप बोल रहे हो। तो क्या होता क्या है कि आपने कम्युनिकेट करने के लिए बात तो हम दोनों कर सकते हैं। अगर मैं सिंप्लेक्स की और ड्यूप्लेक्स की बात करता हूं, तो हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करता हूं, सिंप्लेक्स के अंदर तो ये है कि दूसरा व्यक्ति बात, एक व्यक्ति बोलेगा, दूसरा बोल ही नहीं सकता। दैट इज द सिंप्लेक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वो भी है, बट इन दैट वे कम्युनिकेशन जो है वो एक ही तरफ से है। सेंडर भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, बस। वो क्या रिसीव हुआ, कैसे रिसीव हुआ, ठीक हुआ, नहीं हुआ, दैट इज एन अदर केस। वो सिंप्लेक्स के अंदर नहीं आता। अगर हाफ ड्यूप्लेक्स की बात करें तो सेंडर भी डाटा भेज सकता है और रिसीवर भी डाटा भेज सकता है। तो सेंडर ने जब डाटा भेजा और रिसीवर ने आपको एक्नॉलेज कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज योर हाफ ड्यूप्लेक्स। बेस्ट एग्जांपल मैंने कहा है कि टेलीफोन के ऊपर, आप मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हो, तो जब आप हेलो करते हो तो दूसरी तरफ से जब हेलो आती है तब आपको लगता है कि मैं अपनी बात शुरू करूं, क्योंकि आप एक्नॉलेज हो गए कि अनदर पर्सन इज, जो मैं बात करना चाह रहा था उसको मेरी बात सुन रही है। देन यू स्टार्ट टॉकिंग विद हिम। एंड देन थर्ड इज योर फुल ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स मीन्स दोनों तरफ से। फुल ड्यूप्लेक्स का क्या मतलब है बेटा? दोनों तरफ से टॉकिंग हो रही है, सिंक्रोनाइज, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी, ट्रांसमीटर भी रिसीवर भी, एट ए टाइम। आपने कमांड दी, कमांड का आंसर आया। फॉर एग्जाम्पल चैट कर रहे हैं हम एक बंदा चैट कर रहा है, दूसरा भी चैट कर रहा है, आपको पता चल रहा है। जैसे ही एक बंदे ने चैटिंग शुरू की, दूसरी तरफ से आपको, अगर वो चैट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, तो आप देखते हो कि आपको पता चल जाता है स्क्रीन के ऊपर, ही इज ऑल्सो राइटिंग, मीन्स सिंक्रोनाइजिंग विद ईच अदर। दोनों व्यक्ति आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, दैट इज योर फुल ड्यूप्लेक्स। सो थ्री वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको कम्युनिकेशन के तीन टाइप्स जो मैंने अब लास्ट में आपसे बताए हैं, वो तीन कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इज योर सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स एक ही तरफ बात हो रही है। हाफ ड्यूप्लेक्स, दोनों तरफ बात हो सकती है। सिंप्लेक्स के अंदर देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि एक ही बंदा एट ए टाइम बात करेगा, रिसीवर सुनेगा, बट ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर सुनेगा भी, वन कैन रिस्पॉन्ड। थर्ड इज फुल ड्यूप्लेक्स, मीन्स दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रही है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एट ए टाइम सिंक्रोनाइज, एट ए टाइम हो रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज ए फुल ड्यूप्लेक्स। सो ठीक है बच्चों, ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको आज डिस्कस किए हैं, आप डिस्कस किए हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है जब हमें नेटवर्किंग करनी है तो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। मीन्स फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी नोइंग कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, किस तरीके से करनी है, किस टाइप से करनी है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होने हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज द कम्युनिकेशन। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द नेटवर्किंग। ये हमारा हमने बेस तैयार कर लिया है, तो अगला लेक्चर जो होगा बेटा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे हमारा नेटवर्किंग का नेक्स्ट चलने वाला है, तो नेक्स्ट हम जो आपको बताने वाले हैं वो नेटवर्किंग के बारे में, वो मेरी नेक्स्ट आपको वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपने इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो वी कैन अगेन रिपीट सम कॉन्सेप्ट आल्सो। थैंक यू वेरी मच।